नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे बहराइच से एमएलसी के लिए किसने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन, कहां युवती को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, कहां युवक ने डिप्रेशन के चलते किया सुसाइड, कहां दर्जनों ग्रामीणों ने दबंग ग्राम प्रधान की एसडीएम से की शिकायत। खबर गोंडा से है, जहां डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने बहराइच श्रावस्ती विधान परिषद सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। श्री त्रिपाठी भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भी हैं। संगठन में सक्रिय भूमिका लगातार निभाती रही हैं। इसको लेकर इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में इन पर भरोसा जताया है ताकि ये सीट भी भाजपा के खाते में ही रहे। क्या वजह है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और आज आपने नामांकन किया, जबकि सपा का ऑलरेडी एक आदमी नामांकन कर चुका है। क्या आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है या कोई और कारण? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं, जीवन भर पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। फिर क्या वजह है जब आपकी पार्टी का एक आदमी मुझे कोई जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नामिनेशन हुआ है, मुझे इसकी जानकारी नहीं हुई है। अगर जानकारी मिलेगी, नेतृत्व जो निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। नहीं, अमर यादव ने नामांकन किया है, पहले दिन ही नामांकन उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा और उनके साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी लोग भी रहे। तो क्या माना जाए कि आपने पार्टी छोड़ दी है या आपने? नहीं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी और उनका नामिनेशन मुझे कोई जानकारी इसके बारे में हुई। पार्टी का आधिकारिक टिकट की घोषणा हुई थी, उसके बाद आज आप नामांकन कर रहे हैं उनके नाम की। उन्होंने नामांकन भी किया। हमारे संज्ञान में नहीं। अगर संज्ञान में आएगा तो मैंने अभी निर्दलीय नाम नहीं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। परीक्षितगढ़ थाना के नारंगपुर जिटोली निवासी शिवानी पुत्री दयाचंद दोपहर करीब 3 बजे पड़ोस में गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला युवक राजेश उर्फ राजू तमंचा लेकर वहां पहुंचा और युवती के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी तमंचा लहराते हुए गांव में पैदल ही फरार हो गया। सूचना मिलने पर सीओ सदर देहात पूनम सिरोही थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी कर युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ के ग्राम नारंगपुर में एक 18 वर्षीय लड़की की हत्या राजेश नामक लड़के, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसके द्वारा की गई है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल के आसपास के लोगों से पता करने पे बताया गया है कि दोनों में प्रेम प्रसंग के चलते कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण लड़के के द्वारा यह घटना कारित की गई है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपी बिल्डर अनिल बालियान, मुनेंद्र बाना और आशु चड्ढा उर्फ गोटी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया है कि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आरती पटेल एरिकी बिल्डर अनिल बालियान से दोस्ती थी। आरती राजवीर की हत्या कराकर वेटनरी की डीन बनना चाहती थी और पुलिस के अनुसार आरती और बिल्डर अनिल ने उधम सिंह के शूटरों को 5 लाख की सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया था। ये यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय, उसमें 11 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें एक प्रोफेसर साहब हैं, डीन है डिपार्टमेंट के, वेटनरी डिपार्टमेंट के, वहाँ उनको गोली लगी थी। अभी वो हॉस्पिटल में है, हालांकि खतरे से बाहर है। और इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, जो भी हमारे पास अवेलेबल संसाधन है, इसके माध्यम से ट्रेस करते करते हम लोग 2 शूटर का नाम इसमें प्रकाश में आया। एक के ऊपर 22 मुकदमे, जब उनको पकड़ा गया तो उसमें एक रिश्तेदार है प्रधान, उसका नाम आया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी इसमें खंगाले तो प्रधान और इनका लिंक इस्टेब्लिश हुआ, जिसके कुछ फुटेज हमें मिले। और फिर आगे का फुटेज देखा गया तो प्रधान और एक अनिल नाम का व्यक्ति सामने आया। अनिल इसमें मेन जो सारा चीज़ को एग्जीक्यूट कराते हैं वो था। और अनिल जो है वो यूनिवर्सिटी में एक महिला प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके इलिसिट रिलेशन थे। वो भी डीन बनना चाहती थी लेकिन नहीं बन पाई थी। कई चीज़ें इसमें शामिल थी। एक तो ये मोटिव था कि वो डीन नहीं बन पाई थी उनकी वजह से, उनका कहना था कि ये जूनियर हैं। और साथ में ये भी था कि अनिल का इलिसिट रिलेशन था, वो विडो थी। इनकी अनिल की एक बेटी है, वो भी वहाँ टीचर बनना चाह रही थी। कई चीज़ जो होता है वो इसमें मोटिव का कारण बनी। और ये भी निकल के आया कि राजवीर जिनको गोली लगी है, उन्होंने अनिल के यहाँ शिकायत कर दी थी कि इन लोगों के ऐसे रिलेशन है, तो इस अनिल की पत्नी भी छोड़ के मायके चली गई।
इस तरह के कई 3-4 ऐसे कारण बने जिसकी वजह से इन लोगों ने प्लान किया कि रास्ते से हटाया जाए। उससे कई फ़ायदे भी होते और इसको शूटर के माध्यम से, जिसमें ग्राम प्रधान भी अभी शामिल है। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। लालकुर्ती क्षेत्र के बीआई लाइन कोठी नंबर 35 में एक युवक ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड किया। युवक काफी समय से बेरोजगारी के चलते डिप्रेशन का शिकार था। देर रात युवक ने घर में फांसी के फंदे पर लटक कर सुसाइड किया। युवक का नाम विद्यासागर उर्फ गुड्डू बताया जा रहा है। युवक के पिता ने थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही क्षेत्र में सन्नाटा सा फैल गया। लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव फंदे से उतारकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब कुछ पता नहीं है भैया, वो तो लटका पड़ा था पलंग पे, कुछ नहीं पता मेरे का। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। संभल में दबंग ग्राम प्रधान मानकों के विपरीत इंटरलॉकिंग का कार्य कर रहा है, जहां दर्जनों ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है। दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम गुन्नौर रामकेश धामस से इसकी शिकायत की है। दबंग ग्राम प्रधान पहले भी घटिया सामग्री से नाले का निर्माण करा चुका है, लेकिन जांच टीम गठित की गई थी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पहले भी कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन दबंग ग्राम प्रधान पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है और किससे शिकायत की है? एसडीएम साहब से करिए शिकायत। अच्छा, विरोध कर रहे हैं, काहे का विरोध कर रहे हैं? विरोध इस चीज़ का हो रहा है, ये खरंजा है, होना चाहिए उधर से। अच्छा, और करा रहे हैं हिंसे इधर को, इतना ऊंचा करा रहे हैं, तो वहाँ पे चमड़ के कौन पैसे करा रहे हैं जी? अच्छा, क्यों करा रहे हैं? ये तो कोई रंजिश है क्या है? कोई रंजिश है क्या है? जन वोट की रंजिश मानते हैं, जिनका एक चीज़ की मदद प्रधान जी। अब यहाँ से खरंजा होने के बाद पानी कहाँ भराव रहेगा? पानी का पानी साहब इधर को भरा है, ये क्या कहता है? अच्छा, नदी की तरफ को पानी नहीं कर रहा, इधर का पानी इधर को रख रहा है। प्रधान से नहीं कहा? प्रधान से कहा, प्रधान चलते उल्टे चलते हैं, वो कहते करा देंगे जब हमारा मौका आ जाएगा तब। एक पहले भी मीडिया के सुर्खियों में मामला रहा था, घटिया सामग्री से एक नाले का निर्माण कराया था पीला ईंटों से। क्या मामला था, उसमें क्या कार्रवाई हुई? अब तक हुई कुछ या नहीं? कुछ कार्रवाई ना होगा, सुबह बाई चीज और एलर्जी मानता है, कह रहा है उसमें मेरा क्या करा लिया तुमने? जांच पाँच कोई टीम गठित की गई थी? गठित ना भाई साहब, कोई हमारे यहाँ कोई ना आई। लेकिन क्या घटिया सामग्री से नाले का निर्माण? सामग्री से नाले से हुआ निर्माण। कैसी ईंट लगाई थी? पीला लगाई थी। शिकायत किससे की थी? वीडियो साहब से करी और ऊपर करी अधिकारियों से। अच्छा। सुखपाल गांव सिंगदलनपुर विरोध कर रहे हैं गांव के कुछ लोग, क्या मामला? हाँ, विरोध कर रहे हैं साहब। क्या मामला है? मामला ये है सर, यहाँ से ये खरंजा डाल रहा है, यहाँ ऊंचा डाल रहा है, पीछे को और नीचा हो रहा है सर। अच्छा, पीछे पानी बढ़ेगा? पानी भरेगा, गन्नू में भरेगा या नीचे? पहले भी मीडिया की सुर्खियों में मामला रहा था, घटिया सामग्री से नाले का निर्माण कराया था जो कि पीला ईंट थी। क्या कार्रवाई उसमें हुई और क्या आश्वासन मिला था और कितना समय हो गया? सब कुछ में कोई जानकारी न मिल पाई, कोई कार्रवाई ना हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना पुराना मामला है? वो है लगभग 2-2.5 महीना पहले लगभग। अच्छा, प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान जी तो अपने वहाँ में रहता है, रोशनी में, अपनी को किसी की सुनते ही नहीं। कोई ऐसा भी मामला है SC एक्ट में धमकी वमकी, क्या मामला है वो? नहीं, कोई धमकी कोई नहीं देता। प्रधान जी तो कहते हैं कि साहब मैं तो ये कराऊंगा, ऊंचो कराऊंगा तो मैं कराऊंगा, फलाना करूंगा तो मैं करूंगा, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।